नमस्कार दोस्तों, भारत आप तक पे आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अभी पूरा देश राममय हो रहा है। 22 जनवरी को भगवान श्री राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ। सब लोगों ने मोदी जी की भी वाहवाही की, सरकार की भी वाहवाही की, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो इसके पीछे अपना बलिदान दे रहा था, अपना अपना योगदान दे रहा था, उस व्यक्ति के बारे में बहुत कम चर्चा हुई। जी, हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जिसने अपने राजनीतिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण और विवादों से उनका नाता रहा। हम ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। बात थी 1991 के लोकसभा चुनाव होने वाले थे। प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यालय के बाहर एक शख्स बैठा था। काफी देर वेट करने के बाद वो अंदर गए और अंदर जाने के बाद में जब पहली बार मुखातिब हुए राजीव गांधी से, तो राजीव गांधी जी ने कहा कि आप बहुत बूढ़े हो चुके हो, मुझे नहीं लग रहा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। आप सक्रिय राजनीति से आप दूर हो जाएं तो आपके लिए काफी बेहतर होगा। ये सारी बातें सुनकर वो व्यक्ति काफी हैरान होता है, क्षुब्ध भी होता है, लेकिन वो वहां से चुपचाप, चूंकि उनकी ज्यादा बोलने की आदत नहीं थी, वो चुपचाप वहां से अपने निवास पे आ जाता है दिल्ली। और चूंकि वो व्यक्ति पूर्व में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुके थे, देश के गृह मंत्री, देश के विदेश मंत्री और देश के रक्षा मंत्री के रूप में अनेक सरकारों में काम कर चुके थे, उनको काफी ओड लग रहा था कि मैं शायद देश के लिए और थोड़ी सी सेवाएं दे सकता था, लेकिन मैं अब चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा, तो मुझे मेरा यहां रहना कोई मतलब नहीं है, मुझे वापस आंध्र प्रदेश, हैदराबाद चला जाना चाहिए। उन्होंने काफी कुछ सामान पैकिंग वैकिंग भी शुरू कर दी। कुछ किताबें उनकी जो थी, कई कार्टूनों में ऐसा बोलते हैं कि 40-50 किताबें जो थी, उनको पढ़ने का शौक था, तो किताबों को कार्टून में पैक करा के हैदराबाद पहुंचा दिया। ये सारी प्रक्रिया हो रही थी। तो उसी समय उनके एक अधिकारी थे, उनको थोड़ा ज्योतिष का शौक था, तो उन्होंने उन साहब से कहा कि आप थोड़ा सा रुक जाइए, मुझे ऐसा लगता है कि आपको अभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपका भाग्य बहुत जल्दी बदलने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। अगर आप जाएंगे फिर वापस दिल्ली आएंगे, तो इससे अच्छा है कि आप कुछ दिन और रुक जाएं। उस व्यक्ति की ये सारी बातें हो रही थी। उस समय वो अपना असमंजस में थे कि मैं हैदराबाद जाऊं या दिल्ली में रुकूं। ये बातें सारी मार्च 91 की थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया और 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या हो गई। राजीव गांधी की हत्या के बाद में प्रधानमंत्री जो बने, पीवी नरसिम्हा राव, जी हम पीवी नरसिम्हा राव की बात कर रहे हैं। 21 जून 1991 को 12:53 पर देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और उनका पूरा जो विजन था, जो आंध्र प्रदेश जा रहे थे, वो वापस दिल्ली रुक गए। अब हम ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में बात करेंगे, पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव से पहले हम बताएं, राजीव गांधी की हत्या के बाद में सोनिया गांधी सक्रिय राजनीति में आना नहीं चाह रही थी, तो उन्होंने अपने निजी सचिव जो थे, सलाहकार जो थे, पीएन अक्सर, उनसे पूछा कि प्रधानमंत्री के लिए योग्य उम्मीदवार कौन है। तो उन्होंने पहला नाम लिया डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह जी जो हैं, वो अपनी किताब में लिखते हैं, वन लाइफ इज नॉट इनफ। उस किताब में वो लिखते हैं कि सोनिया गांधी ने मुझे और अरुणा को, दोनों को शंकर दयाल शर्मा जी से बात करने के लिए कहा गया। हम लोग गए वहां उनके बातचीत करने के लिए। शंकर दयाल शर्मा ने प्रधानमंत्री जैसे पद को ठुकरा दिया या ये कहीं मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी सेहत खराब रहती है और प्रधानमंत्री कार्यालय जो है वो बहुत ही जिम्मेदारी का काम है, फुल टाइम मुझे काम करना पड़ेगा, मैं ये सेवाएं शायद ना दे पाऊं, इसलिए मैं आपके इस प्रस्ताव पे अपनी सहमति नहीं दे रहा हूं। दूसरा जो नाम उन्होंने फिर सुझाया वो था पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव से पहले की थोड़ी सी घटना बताएं तो शरद पवार जो थे, महाराष्ट्र के उस समय कांग्रेस नेता थे, काफी उनके सांसद कांग्रेस के थे, उन्होंने लॉबिंग शुरू की और उन्होंने मीडिया को एक बयान दे दिया कि अगला प्रधानमंत्री महाराष्ट्र तय करेगा। चूंकि उन्होंने जो संपादक थे वो भी महाराष्ट्र थे, तो राव ने यह कहकर खारिज कर दिया कि वो महाराष्ट्र के पत्रकार हैं और कहीं ना कहीं वो उनको प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन जब बात सोनिया गांधी जी की आई तो सोनिया गांधी जी के कहने पर वो पीवी नरसिम्हा राव जो थे उनके पास संपर्क किया गया। पीवी नरसिम्हा राव के पक्ष में सबसे बड़ी बात यह थी कि वो कांग्रेस पार्टी के वफादार सैनिक रहे, गांधी परिवार के वफादार रहे। उन्होंने गांधी परिवार के
विरुद्ध में कोई काम नहीं किया, जबकि शरद पवार पार्टी के खिलाफ कई निर्णय ले चुके थे, इसलिए सोनिया गांधी उन पर कोई विश्वास ज्यादा कर नहीं रही थी। अंतिम निर्णय हुआ 29 मई 1991 को सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई और उसमें अध्यक्ष के रूप में पीवी नरसिम्हा राव को चुन लिया गया। पीवी नरसिम्हा राव के चुनने के बाद 21 जून 1991 को 12:53 पे प्रधानमंत्री की शपथ ले ली, उनका कार्यकाल शुरू हुआ। उस समय एक अधिकारी उनके पास आते हैं, वो अधिकारी उनको फाइल लेकर के जो आते हैं उस पर लिखता है टॉप सीक्रेट। उस फाइल को जैसे राव साहब पढ़ते हैं तो उनको बहुत ही सरप्राइज लगता है। उसमें लिखा था कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 89 करोड़ रुपए फॉरेन रिजर्व हमारे पास बचा हुआ है, जो 2 सप्ताह तक, ज्यादा से ज्यादा हमारी 2 सप्ताह तक हमारी जरूरतों को पूरा कर सकता था। ऐसे में राव साहब ने कहा कि क्या यह सच्चाई है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर हो गई है? उन्होंने कहा यह सच्चाई नहीं है, इससे भी ज्यादा खराब है। पीवी नरसिम्हा राव ने ऐसे वित्त मंत्री का चुनाव करना उचित समझा जो देश को बचा सके। आईजी पटेल, पहला जो नाम आया वो आईजी पटेल का आया। पटेल से संपर्क किया गया। पटेल ने अपनी मां की बीमारी के कारण ये वित्त मंत्री का पद लेने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने एक सुझाव दिया कि यूसीजी के चेयरमैन डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, वो वित्त के अच्छे जानकार हैं, आप वित्त मंत्री उनको बनाए। और उन्होंने वित्त मंत्री के लिए मनमोहन सिंह से संपर्क किया और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह बने। अब कहानी यहां से शुरू होती है। सरकार का गठन हो गया, कुछ समय ही गुजरे थे। लगभग 1-1.25 साल बाद 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा जो था बाबरी का अयोध्या में, हजारों कार सेवक वहां पहुंचे और ढांचे को गिराने लगे। जैसे ढांचे गिराने की सूचना पीएम नरसिम्हा राव को लगी, वो तुरंत रूप से अपने पूजा पाठ में लग गए और तब तक नहीं उठे तब तक कि ढांचा गिर न गया। वरिष्ठ पत्रकार हैं कुलदीप नैयर, उन्होंने अपनी बायोपिक में लिखा है, जिनका नाम था बिहाइंड द लाइन। वो अपनी बायोपिक बिहाइंड द लाइन्स में लिखते हैं कि उस समय जब ढांचा गिराया गया था, उस समय पीएम नरसिम्हा राव की मिली भक्ति थी। और उससे पहले अगर बात करें तो वो पूजा पाठ में जब बैठे थे तो उनके एक सेवक जो वहां सेवादार थे, वो कान में उनके कुछ बुदबुदाए कि ढांचा गिर गया है। तो तुरंत रूप से पीएम नरसिम्हा राव ने अपनी पूजा पाठ खत्म की और पत्रकार वार्ता के लिए बुलाया गया। पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। उत्तर प्रदेश के सीएम कल्याण सिंह ने मुझे धोखे में रखा और मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। जब यह बयान आया तो कुलदीप जी बोलते, मैंने जब उनसे पूछा कि रातों रात वहां ये मंदिर जो है वो कैसे बन गया, तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, मैं वहां एक सीआरपीएफ की टुकड़ी भेजना चाह रहा था, लेकिन खराब मौसम की वजह से विमान नहीं उड़ पाया और वहां मैं टुकड़ी नहीं भेज पाया। इसी तरह एक जगह कुलदीप जी बताते हैं कि उस समय के गृह मंत्री राजेश पायलट जी जो थे, उन्होंने मुझे बताया, कुलदीप नैयर को बता रहे हैं कि उन्होंने मुझे बताया था कि मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा कि अगर आप परमिशन दे तो हम ये मंदिर जो बना हुआ है छोटा सा, इसको रातों रात वहां से हटा सकते हैं। लेकिन पीवी नरसिम्हा राव जी ने उस मंदिर को हटाने से साफ मना कर दिया कि ऐसा करने से भारत के करोड़ों हिंदुओं की आस्थाओं पर चोट लगेगी, हम ऐसा नहीं कर सकते। कहने का मतलब यह है कि उस ढांचा गिराने में और मंदिर की स्थापना में कहीं ना कहीं पीवी नरसिम्हा राव का महत्वपूर्ण योग था। वो चाहते तो शायद ढांचे को बचाया भी जा सकता था, लेकिन वो एक देशभक्त और अपनी आस्था के कारण जाना जाते थे। हिंदू आस्था इतनी ज्यादा थी कि वो पूजा पाठ बहुत ही मन से पूजा पाठ करते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो एक अधिकारी की जो ज्योतिष में शौक रखता था, उनके कहने पर वो दिल्ली भी रुक गए और देश के प्रधानमंत्री रुके। अब हम इसके बारे में और भी आपको एक दो पीएम नरसिम्हा राव के बारे में चटपटी कहानी जो बता रहे हैं। 24 जनवरी 2013 को अब्दुल कलाम जो थे, अपने एक स्पीच में पीवी नरसिम्हा राव के देशभक्ति के एक चर्चा करते हैं। उन्होंने बताया कि जब 96 के चुनाव हो रहे थे और रिजल्ट आने के 2 दिन पहले मुझे उन्होंने बुलाया, मुझसे बात की और कहा कि कलाम साहब, आप परमाणु परीक्षण के बारे में अपनी टीम को एक्टिव रखिए, हम परीक्षण करने वाले हैं। और उन्होंने यह भी कहा, उस समय नेता प्रतिपक्ष जो थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनको भी इस बारे में बात करके उनको भी एक बार विश्वास में लेने के लिए उन्होंने कहा
ऐसे देशभक्त थे, उनको चिंता थी देश की, और परमाणु परीक्षण करने के लिए वो आतुर थे। लेकिन उसी समय उनकी सरकार गिर गई। और ऐसा बोलते हैं कुछ बुद्धिजीवी कि जब अटल बिहारी वाजपेयी शपथ लेने के लिए जा रहे थे तो पी नरसिम्हा राव ने एक पर्ची उनके हाथ में थमाई, और वो पर्ची पर लिखा था, जो काम मैं नहीं कर पाया वो काम आपको करना है। और आपको पता है 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु परीक्षण किया और देश को परमाणु संपन्न शक्ति के रूप में। पीवी नरसिम्हा राव एक देशभक्त तो थे ही थे, लेकिन उनके साथ लास्ट में कांग्रेस पार्टी ने बहुत बुरा किया। ऐसा बताते हैं कि लोग राज्यसभा के चुनाव के दौरान 1991-92 के राज्यसभा के चुनाव के दौरान सोनिया गांधी अपने निजी सचिव जो थे विसेंट जॉर्ज, उनको राज्यसभा भेजना चाह रही थी। नरसिम्हा राव जो थे, जो चौथी बार मार्गरेट आल्वा चौथी बार राज्यसभा के लिए ट्राई कर रही थी, उनको वो टिकट उन्होंने दे दिया। जबकि सोनिया गांधी जी ने उनको फोन करके कुछ संकेत दिए थे कि आपको मेरे जो निजी सचिव हैं विसेंट जॉर्ज, उनको ये राज्यसभा का टिकट आपको देना है, उनको राज्यसभा भेजना है। लेकिन नरसिम्हा राव ने मार्गरेट आल्वा को वो राज्यसभा के लिए भेज दिया। इन सब के दौरान उनके मतभेद हो गए, और मतभेद इतने बढ़े कि 2004 में जब पीएम नरसिम्हा राव का निधन हुआ तो उनके शव को दिल्ली में अंतिम संस्कार के लिए जगह तक नहीं दी गई। एक जगह विनय सीतापति जी अपनी एक किताब में जिक्र करते हैं, उन्होंने बताया कि उनके पुत्र जो थे, राव साहब के पुत्र जो थे प्रभाकर जी, उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी नहीं चाहती थी कि पीवी नरसिम्हा राव का अंतिम संस्कार दिल्ली में हो। पार्टी ने उचित सम्मान उनको नहीं दिया, जितना सम्मान उनका होना चाहिए था। वो देश के गृह मंत्री रहे, विदेश मंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, देश के प्रधानमंत्री भी रहे, उनको उचित पार्टी ने सम्मान नहीं दिया। और यहां तक कि पार्टी कार्यालय में भी ऐसा सुना है हमने, पार्टी कार्यालय में भी उनको उचित सम्मान नहीं दिया गया, और दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, और आंध्र प्रदेश उनको भेज दिया गया। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने राम मंदिर के लिए, वो पूजा पाठ तो करते ही थे, लेकिन पूजा पाठ तो एक बहाना था। तब तक अयोध्या में विवादित ढांचा ना गिर गया, तब तक वो पूजा पाठ करते रहे। ऐसे राम भक्त थे, लेकिन उनको आज कोई याद नहीं कर रहा है। हर जगह पीएम नरेंद्र मोदी की चर्चा हो रही है। पीएम मोदी ने निश्चित रूप से अच्छा काम किया है, लेकिन उनके पीछे का जो प्लेटफॉर्म है, अटल बिहारी वाजपेयी या लाल कृष्ण आडवाणी और पीएम आपके राव साहब, नरसिम्हा राव साहब ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसी जानकारी लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। जय हिंद।